आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। तो हमारा क्वेश्चन कहता है हमारे पास एक ब्लॉक है जिसका मास है m1। इट इज़ लाइंग ऑन द टॉप ऑफ अ फिक्स्ड वेज, जैसे हमें दिखा रखा है फिगर 1 में। और एक और ब्लॉक है जिसका मास है m2। इट इज़ लाइंग ऑन द टॉप ऑफ अ वेज विच इज़ फ्री टू मूव एज शोन। टाइम t इज इक्वल टू 0 पे हमने दोनों ब्लॉक्स को रिलीज कर दिया फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम अ वर्टिकल हाइट h अबव द रिस्पेक्टिव हॉरिजॉन्टल सरफेस जिस पे ये वेज को हमने प्लेस किया है। हाँ, यहाँ कोई फ्रिक्शन नहीं है ब्लॉक और वेज के बीच में दोनों फिगर्स में। जो T1 और T2 है, लेट देम बी द टाइम टेकन बाय ब्लॉक इन फिगर 1 एंड फिगर 2 रिस्पेक्टिवली टू रीच द हॉरिजॉन्टल सरफेस। तो हमें बताना है इनमें से A, B, C और D इनमें से कौन से ऑप्शन सही है। ठीक है, तो हम देखते हैं। हमें क्या पता है, जैसे कि ये फिक्स्ड वेज है, अगर हम फिक्स्ड वेज की बात करें, हमारा मास m1 है ना। ये हमारा एक नीचे की साइड एक फोर्स लगा रहा है mg, है ना। तो अगर हम देखें, ये हमारा एंगल है, ठीक है। तो इसी पे अगर हम देखें, ये mg लगा रहा है, इसके दो कंपोनेंट्स है, एक है हमारा इस डायरेक्शन में और एक है हमारा इस डायरेक्शन में। ठीक है, हम निकालते हैं कौन कौन से कंपोनेंट्स होंगे। तो अगर हम एक वेज बनाए, ठीक है, फिक्स्ड वेज अगर हम बनाए तो वो कैसा दिखेगा, वो कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, हम एक बड़ा सा वेज बनाते हैं। तो ये हमारा एंगल थीटा है, इस पे हमारा ये मास रखा हुआ है m, ठीक है। ये नीचे की साइड लगा रहा है mg, ठीक है। अगर हम ऐसे बना दें इसे, तो ये एंगल इस थीटा, ठीक है। तो उससे हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो है दिस इज mg cos थीटा, ये है हमारा mg cos थीटा, और ये वाला जो इसका परपेंडिकुलर होगा ये होगा हमारा mg sin थीटा। ठीक है, इसके ऊपर सिर्फ एक mg फोर्स लग रहा है, ये फिक्स्ड है, ठीक है, ये हमारा फिक्स्ड वाला है। तो इस पर हमारा सिर्फ एक mg sin थीटा फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में हमारे पास। और इसके अगर हम देखें, ये सपोज करो नीचे की साइड एक्सेलरेट कर रहा है विद एक्सेलरेशन a, तो हम क्या बोलेंगे कि जो इसकी एक्सेलरेशन है a दैट इज इक्वल टू mg sin थीटा, है ना। a क्या है, a से जो हमारा फोर्स आया विच इज m1 टाइम्स ऑफ a, है ना। हम m1 काट देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, a इज इक्वल टू g sin थीटा, है ना। ये हमारा फॉर्मूला हो गया a के लिए, फर्स्ट केस के लिए। अब हम सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस में हमारे पास क्या है, सेकंड केस में हमारे पास जो ब्लॉक है वो हमारा स्मूथ है, ठीक है, वो मूव कर सकता है। तो हम उसके लिए अगर एक बनाए केस, तो वो कैसा दिखेगा हमारा, सपोज करो ये हमारा वेज है, ठीक है, ये एंगल थीटा। तो जैसे कि ये स्मूथ है, ये नीचे से मूव कर सकता है, तो उससे क्या होगा कि सपोज करो यहाँ एक ब्लॉक रखा हुआ है m2 मास का, ये नीचे की साइड एक फोर्स लगा रहा है m2g, उसका ये वाला कंपोनेंट हमने निकाला था, ये क्या था, इट इज़ m2g साइन थीटा, है ना। ये हमारा कंपोनेंट हो गया m2g साइन थीटा। हम वर्टिकल कंपोनेंट लेते हैं, वर्टिकल कंपोनेंट कौन सा है, m2g cos थीटा, ठीक है। अब अगर हम देखें, हमें क्या पता है कि जैसे कि ये स्मूथ है तो ये आराम से मूव करेगा और इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है वेज विद द एक्सेलरेशन ऑफ a। तो ये जो हमारा ब्लॉक है इसके ऊपर एक सूडो फोर्स आएगा जो उसको इस डायरेक्शन में मूव कराएगा विद द एक्सेलरेशन a, है ना। तो इसका एक कंपोनेंट जो इसकी डायरेक्शन में है वो क्या होगा, ये हमारा एंगल थीटा है क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल्स है, तो ये हमारा होगा इस डायरेक्शन में हमारे पास एक एक्सेलरेशन होगी a cos थीटा की, ठीक है। तो हमें क्या पता है, a cos थीटा की वजह से ये नीचे मूव करेगा, है ना। किस फोर्स से मूव करेगा, वो मूव करेगा विद द फोर्स ऑफ m2a cos थीटा से, है ना। अब सपोज करो ये नीचे मूव कर रहा है विद द एक्सेलरेशन ऑफ a डैश, ठीक है। तो ये a डैश किसके इक्वल होगी, a डैश हमारी इक्वल होगी टू, अगर हम मास टाइम्स a डैश बोले तो इट विल बी m2g साइन थीटा, ठीक है। इट इज m2g साइन थीटा माइनस और प्लस सेम डायरेक्शन में m2a cos थीटा, ठीक है।
m2 दोनों साइड से कैंसिल करते हैं, हमारे पास क्या आएगी, एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू g साइन थीटा प्लस a cos थीटा, है ना। अगर हम देखें जो हमारी पहली एक्सेलरेशन थी वो सिर्फ g साइन थीटा थी, और दूसरे वाले में हमारे पास बड़ी है एक्सेलरेशन। हमें क्या पता है, अगर हम इसको फर्स्ट केस बोले और इसको हम सेकंड केस बोले तो एक्सेलरेशन ऑफ 1 इज़ लेस देन एक्सेलरेशन ऑफ 2, है ना। तो उससे हम क्या बोल सकते हैं कि जो टाइम टेकन होगा, टाइम ऑफ 1, ठीक है, t1 ये ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू t2, क्योंकि इसकी एक्सेलरेशन कम है, हाइट तो सेम ही है ना। इन्वर्स होता है ना, a इज d2x अपॉन dt स्क्वायर, है ना, तो इन्वर्स होता है। तो हम क्या बोलेंगे, t1 इज़ ग्रेटर देन t2, तो a इज़ द करेक्ट आंसर। फिर हमें क्वेश्चन बोलता है कि जो मैग्नीट्यूड है नॉर्मल रिएक्शन का ऑन दी ब्लॉक्स ऑफ मास m2 इट इज़ इक्वल टू दी ब्लॉक ऑफ मास m1, ठीक है। अब अगर हम बात करें नॉर्मल रिएक्शन की, हम m1 के लिए बात करते हैं। m1 के लिए नॉर्मल इस डायरेक्शन में, है ना, ये नॉर्मल है हमारा। नॉर्मल की वैल्यू क्या है, दैट इज़ इक्वल टू दिस इज़ n1 और उसकी वैल्यू है m1g cos थीटा, है ना। अब अगर हम दूसरा वाला देखें, इसमें हमारे पास इस डायरेक्शन में m2g cos थीटा है और इस डायरेक्शन में हमारे पास क्या है, एक a का कॉम्पोनेंट है, वो होगा हमारा a sin थीटा, है ना। इसके से जो फोर्स आ रहा है दैट इज़ m1 a sin थीटा। तो अगर हम n2 निकालेंगे, n2 क्या आएगा, n2 विल बी इक्वल टू इट इज़ m2g sin थीटा माइनस m2a sin थीटा, दिस इज cos, सॉरी, m2g cos थीटा माइनस m2a sin थीटा, ठीक है। हम इससे देख सकते हैं कि जो n2 है दैट इज़ नॉट इक्वल टू n1, तो हमारा जो सी ऑप्शन है दैट इज़ रॉन्ग। बी हमने पहले देख लिया गलत है। डी अगर हम देखें तो आफ्टर फॉलिंग थ्रू द सेम हाइट स्पीड ऑफ ब्लॉक ऑफ m2 इज़ लेस देन ब्लॉक ऑफ m1। तो हमें क्या पता है, हम अगर देखेंगे वापस, a1 इज़ ग्रेटर देन a2, a1 इज़ ग्रेटर देन a2, ठीक है। हमें क्या पता है कि जो डिस्टेंस होता है दैट इज़ इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ऑफ a। अगर हमारा डिस्टेंस सेम है, हमारा u 0 है दोनों केसेस में, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि v स्क्वायर अपॉन 2a, ठीक है, दिस इज़ इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन 2a। अब हम इधर v1 की बात कर रहे हैं, इधर v2 की बात कर रहे हैं, a2, ठीक है, ये हमें बोला गया है। अगर सेम हाइट से अगर हम बात कर रहे हैं तो इससे क्या होगा, हम इससे देख सकते हैं 2 कैंसिल कर देंगे। हमें पता है कि हम इससे बोल सकते हैं कि a2 अपॉन a1 दिस इज़ ग्रेटर देन 1, है ना। इधर भी हम वही चीज़ लाते हैं, ये हमारा 1 है, ठीक है। तो a2 बाय a1 इज़ इक्वल टू v2 बाय v1 का स्क्वायर, है ना। हमें क्या पता है, दिस इज़ ग्रेटर देन 1, तो ये भी हमारा ग्रेटर देन 1 होगा। तो v2 अपॉन v1 का स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन 1 विच गिव्स आउट v2 इज़ ग्रेटर देन v1, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा है, हमसे बोल रहा था कि जो सेकंड वाले ब्लॉक का मास है दैट इज़ लेस देन ब्लॉक ऑफ मास m1, तो ये भी गलत है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ ओनली ऑप्शन नंबर ए। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।